फिर अवसर में राजपाल आदमी मन के इच्छा मुताबिक एक जन कैदी के छोड़ देवत रहे। उस समय बराबस नाम के आदमी जेल में रहे। वो उलगुलान करे या मनसान बंधाए रहे। जे राजा के विरुद्ध उलगुलान करे समय आदमी में मोलाए रहे। जे खान भीड़ आगे आके राजपाल से आर्ची करे लगलक कि वो जैसन करते आए रहे वैसने उमन लगिन करो। से खान पिलातुस उमन के कहलाक तोहरा मन कहाँ भगा था? ये दुनिया में से क्या-क्या यहाँ कर रहा हूँ? तो हमारे खान तोहरे मां जगह जालिमन का राजा कहा उके मैं क्या करूं? इके क्रोध वाला ये कहाँ दोष कह रहे हैं? इके क्रोध वाला मौत पे ना दियो तोहरे मां जगह रहते हैं उके करा तोहर पे मैं स्वेत बात हूँ। सिपाही लोग यीशु को कोड़ों से मार के और सिर पर कांटों का मुकुट धर के उनको पिलातुस के सामने लाते हैं। पिलातुस बड़े अन्याय से यीशु को प्राणदंड की आज्ञा देता है। बेनती हे पूज्य यीशु, तुझे प्राणदंड दिलाना पिलातुस का नहीं पर मेरे पापों का काम था। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ, तू अपने इस दुखमय यात्रा के पुण्य फलों के द्वारा जो यात्रा मैं स्वर्ग की ओर कर रहा हूँ उसमें मुझे सहायता दे। हे यीशु, मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं सारी हृदय से पश्चाताप हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं तुझसे फिर कभी अलग ना हो जाऊं पर तुझे सदा प्यार करूं। आप जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। हे पिता हमारे हमारे अपराध का आराज मेरे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपना अपराध को क्षमा करते हैं और हमको परेशान ना करना देश से बचाना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। हे प्रभु दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्मा परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें।
के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। अरे यहूदी वंश का राजा एक काम वाला लेके किधर पे यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूस ढोते ढोते हमको याद करते रहते थे। उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया। बेनती, हे प्राण प्यारे यीशु, जो दुख कष्ट मुझे अपने मरण तक उठाने पड़ेंगे, उन्हें मैं सारे हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं गिड़गिड़ा के तुझसे विनती करता हूँ, उस दुख के पुण्यफलों के द्वारा जिसको तूने क्रूस ढोते समय उठाया, मुझे सहायता दे, जिससे मैं पूरे धीरज और त्याग से अपना क्रूस ढोऊं। आमीन। हे पिता हमारे, हे प्रभु दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। सो मन के अनुरोध है कि अपन जगह में रहते हैं कि कुछ रास्ता में भाग ले जब अगर पास से नहीं जाओ ताकि सो पान देखे परब महसूस करे परब और आशीष पाओ। धन्यवाद। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यहूदी मन के राजा, इतने में तो जान निकल जाते हैं। यीशु का शरीर कोड़ों की मार से लहूलुहान हो गया था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। वह इतना निर्बल बन गए थे कि मुश्किल से आगे चल सकते थे। इस पर भी उन्हें क्रूस का भारी बोझ अपने उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। वह इतना निर्बल बन गए थे कि मुश्किल से आगे चल सकते थे। इस पर भी उन्हें क्रूस का भारी बोझ अपने कंधे पर ढोना ही पड़ा। सिपाही लोग उनको क्रूरता से मारते और ढकेलते थे, जिसका फल यह हुआ कि यीशु भूमि पर गिर पड़े। बेनती, हे हे यीशु, क्रूस का बोझ तो नहीं
पर मेरे पापों का बोझ तुझे इतना दुख देता था। हे यीशु, इस पहली बार गिरने के पुण्य फलों द्वारा मुझे आत्मा मारू पाप में गिरने से बचा। आमीन। हे पिता हमारे, स्वर्ग में है, प्रणाम करें। अपराधियों को क्षमा करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बड़े होवे। हे प्रभु दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। चौथा स्थान, यीशु और उनकी दुखित माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। ए महिला मान चला पीछे। अरे ओ बन के आवे देवा ई तौकार आयो हारे के आखिरी मुलाकात है के ए महिला मान चला पीछे। उस दुखमय मार्ग पर पुत्र और माँ की भेंट हुई। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी जो उनके प्रेममय हृदय को छेदती थी। बेनती, हे मधुर यीशु, उस बड़े दुख के द्वारा जिसको तुझे इस भेंट में उठाना पड़ा, मेरे हृदय में पवित्र माँ के प्रति सच्ची भक्ति डाल दे। और तू मेरी रानी जो दुख सगार में डूबी थी, मुझे यह कृपा दिला कि मैं तेरे पुत्र के दुखों को याद करूं। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। हे प्रभु दया कर।
हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। पांचवा स्थान, सिरिल सिमोन क्रूस होने में यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, एक दूसरा और तुझे धन्य कहते हैं। यह देख कर भी यीशु मरने पर है, यहूदियों को बड़ा डर लगा कि यीशु रास्ते ही में न मर जाए। वे तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही मर जाए, इसलिए उन्होंने एक आदमी को पकड़कर उसको यीशु का क्रूस ढोने का हुक्म दिया। बेटी मजदूरों के समान तेरा क्रूस ढोने से इनका ना करूँगा। मैं अलग से उसको ग्रहण करता हूँ। मैं विशेष करके वह मरण और उसके साथ दुख ग्रहण करता हूँ जिसे तूने मेरे लिए ठहराया। मैं तेरे मरण के साथ साथ यह सब कुछ तुझे चढ़ाता हूँ। तू प्रेम के कारण मेरे लिए मर गया, मैं भी तेरे लिए मरना चाहता हूँ। पर अपनी कृपा से मुझे सहायता दे। आमीन। एकता हमारे हे प्रभु दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। प्रभु
छठवां स्थान वेरोनिका यीशु का चेहरा पहुंचती है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। एक धर्मी स्त्री ने, जिसका नाम वेरोनिका था, यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भरा हुआ है, उनको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले। और देखो, उनका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। बेनती, हे प्राण प्यारे यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर इस दुख के मार्ग में घाव और लोगों के कारण वह सुंदरता उड़ गई है। बपतिस्मा पाकर मेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई। हे मुक्तिदाता, तू ही उस सुंदरता को लौटा दे सकता है। अपने दुखों द्वारा ऐसा ही कर, हे यीशु। आमीन। प्रणाम मरिया। हे शांत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के, आज और हमारे मरने के समय। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बड़ाई होवे। हे प्रभु दया कर। मरे हुए विश्वासों की आत्मा परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण, और तुझे धन्य कर। राजा एखन अपने आप के बचाओ। ये तो और गिर गला, ये नाटक करा थे, इके लगावा और दुई चार पड़ा। दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और अंगों की पीड़ा और बढ़ती जाती है। बेनती, हे अति मधुर यीशु,
कितनी बार तूने मेरे पापों की क्षमा की और कितनी बार मैंने अपने नए पापों से तुझे फिर ऑपरेशन किया है। कृपा करके तेरे दोबारा गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आवश्यक सहायता दे, जिससे मैं मरने तक कृपा की दशा में ना रहूं, ऐसा कि हर परीक्षा में जल्दी तेरे पास सहायता मांगने आऊं। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुरे से बचा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जय स्वाद में तेरा हे प्रभु दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्मा ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोटी कलाती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, एक रिश्ता और तुझे धन्य कहते हैं। ए महिला मान पीछे पीछे Yerusalem kirayo man, tohre man mot lagi na andar, tohre tohar, tohar betam man bintan. ए महिला पीछे पीछे ये स्त्रियां यीशु को लहूलुहान देखकर दया से भर आई और रोने कलपने लगी। पर यीशु ने उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रो। बेटी, हे शोक से भरे हुए यीशु, मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। इनके द्वारा मैं न केवल नरक में योग्य बन गया, परंतु मैंने तुझे आपन किया है। जबकि तूने मुझे इतना प्यार किया है, नरक और विशेष करके तेरे प्रेम का स्मरण करता हुआ मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। आमीन। प्रणाम करिया, हे पापों के साथ और यीशु, हे शांत परमेश्वर की मां पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हे प्रभु,
मरे हुए विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। नवा स्थान, यीशु तीसरी बार क्रूस से नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण, और तुझे धन्य कहते हैं। देखा भाई, यहूदी मान के राजा का हुआ थे, देखा। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी। साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ती जाती थी। यीशु तो मुश्किल से आगे चल सकते थे, इस पर भी सिपाही घोड़ों की मार से उन्हें चलाते थे कि जल्दी पहुंचे। बेटी यीशु उस निर्बलता के पुण्यफलों द्वारा जिससे तुझको परवारी पापों की दृष्टि पर सहना पड़ा, मुझे यह आवश्यक बल दे जिससे लोग लज्जा और अपने अवगुणों तथा बुरी इच्छाओं को जीत लें। इन्हीं के कारण मैंने तेरे प्रेम की कोई परवाह नहीं की है। आमीन। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा चाहे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे, आज हमारे अपने क्षमा कर, जैसे हम भी अपने कर्तव्य को क्षमा करते हैं। आज हमको परीक्षा में डालना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। हे प्रभु दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। Lord,
सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा। फल यह हुआ कि शरीर से चिपके हुए कपड़ों को खींचने से उसके साफ पाँव फिर खुल गए और लोग जोर से मारने लगे। हे निर्दोष यीशु, इस नए दूत के गुफाओं के द्वारा मुझे यह कृपा करें कि मैं दुनियाई और शारीरिक चिंताओं को त्याग दूं और अपना पूरा प्रेम तुझी पर रख दूं। तू ही मेरे प्रेम की योग्य है। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, नाम को वैसे इसके परिवार के पूरे हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराध को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु ऐसे बचा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। मरे हुए विश्वासों की आत्मा परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। करते हैं, एक कृत और तुझे धन्य करते हैं। यहोवा मन के राजा, तूने मेरा सच्चा देखा कैसे छटपटाते हैं। यहोवा मन के राजा tolak kamu sih, nih kan, tolak, tiket dua tiga harus. Apa yang mau bensin apa? Tambah buat
हेट तो लिख दी है pasti punya betul aja juga pikir kok em boleh nang pikir kok em boleh nang aku punya cara kalau cara ada ambil motor sih lagi boleh sini nah tol bahasa motor sih kati jadi jangan boleh mau jahat boleh juga हे जोहार ऐसे